दोस्तों अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में और आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों पैसे कट रहे हैं, पैसे कटना बंद कैसा हुआ। दोस्तों अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, मान लीजिए आपने एसबीआई मैन अकाउंट ओपन करवाया है, यानी कि सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है और उसमें से भी पैसे कट रहे हैं, या फिर आपने एसबीआई की सीएसपी कस्टमर सर्विस फंड से जो है अकाउंट ओपन करवाया है और उसमें से भी पैसे कट रहे हैं, तो क्यों कट रहे हैं। दोस्तों अगर आपका कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी सीएसपी पर अकाउंट ओपन है और उसमें से जो है 20 रुपए, 436 रुपए, या फिर 350 रुपए, या फिर 366 रुपए, कोई भी अमाउंट कट रहा है ना, उसका एक ही रीजन है कि आपके अकाउंट में बीमा चल रहा है। अभी आप कहोगे बीमा मैंने नहीं करवाया था तो बीमा चल कैसे रहा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि बीमा कैसे चल रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में से 20 रुपए कट रहे हैं तो आपका जो बीमा है वो है पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या है, हर साल 20 रुपए कटते हैं, ठीक है। ये एक बहुत छोटी अमाउंट है तो हमको कोई डाउट नहीं होता है, हमको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है 20 रुपए कटने से साल में, तो हमको पता भी नहीं चलता। ये 2 लाख रुपए का बीमा होता है, दुर्घटना बीमा होता है। अगर आपकी कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो आपकी जो नॉमिनी है उनको 2 लाख रुपए मिलता है बैंक की तरफ से, यानी कि सरकारी तरफ से, ठीक है। तो ये एक बीमा पॉलिसी है जिसमें 20 रुपए हर साल कटते हैं। ऐसे जो 436 रुपए कटते हैं वो भी एक बीमा पॉलिसी है, पीएमजेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी जो है एक्सीडेंटल बीमा योजना है, ठीक है। अगर आपको कुछ हो जाता है तब भी आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेगा। अभी आप कहोगे ये दोनों सेम है, दोनों में 2 लाख रुपए मिल रहा है, फर्क क्या है। दोस्तों पीएमएसबीवाई में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप अगर विकलांग हो जाते हो, आपके हाथ पैर या फिर कोई आंख वगैरह फूट जाती है ना, तब भी जो आपको क्लेम मिल जाता है 1 लाख रुपए का। लेकिन पीएमजेजेबीवाई में आपको ये क्लेम नहीं मिलता है। पीएमजेजेबीवाई में तो आपको मरना पड़ता है तभी क्लेम मिलता है, ठीक है। तो उसमें भी 436 रुपए सालाना कटते हैं, तब जाकर जो हमको वो बीमा का पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है कि आपके 436 रुपए क्यों कट रहे हैं और 20 रुपए क्यों कट रहे हैं। एक अमाउंट और कटता है 300 रुपए से 350 रुपए तक के बीच में। वो जो अमाउंट होता है वो होता है अटल पेंशन योजना का, यानी कि एपीवाई। अटल पेंशन योजना क्या चीज है, आपके जो है 60 साल तक जो हर साल पैसे कटेंगे, ठीक है। फिर 60 साल के जब आप हो जाओगे तब वो पैसे आपको मिलना रिटर्न होंगे, ठीक है, वो भी पेंशन के रूप में। मान लीजिए आपके 300 350 रुपए कट रहे हैं तो 2,000 रुपए पेंशन आपको मिलेगी, ठीक है। वो आप जब तक जीवित रहोगे तब तक आपको आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। या फिर आपकी बीच में डेथ हो गई तो आपका जो नॉमिनी है वो पेंशन कंटिन्यू कर सकता है, या फिर उसको जो है क्लेम करके वो सारा पैसा ले सकता है। तो जितना भी पैसा आपका कटा है वो सारा पैसा जो आपको विद ब्याज के वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि पैसे क्यों कट रहे हैं। अब रीजन ये है कि भाई मैंने जब बीमा करवाया नहीं तो पैसे कट कैसे जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक की सीएसपी में है ना, तो एसबीआई बैंक की जो सीएसपी होती है उनके पास टारगेट होता है बीमा करने का। तो वो लोग आपको बिना बताए ही बीमा कर देंगे, आपको नहीं बताएंगे कि भाई मैं आपका बीमा कर रहा हूँ, कि आपको बताएंगे तो आप मना कर दोगे बीमा मत करो। इस वजह से वो लोग बिना बताए आपका बीमा करते हैं और आपका बीमा हो जाता है और आपके पैसे कटने लगते हैं। उसको बंद करवाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक जो है आपको एप्लीकेशन लिख के देना है कि सर ये बीमा हम नहीं चला सकते हैं, इसको चलाने में असमर्थ हूँ। वो एप्लीकेशन जाके आपको अपनी बैंक में जमा कर देना है और आपका जितना भी पैसा कटा है वो सारा जो है वापस आ जाएगा, ठीक है। उसमें कोई टेंशन नहीं है, पैसा जो कटता है वो वापस आ जाता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अब अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, ठीक है, सेविंग अकाउंट, तो उसमें जो है आपके सालाना 2,000 रुपए कटेंगे या फिर 1,000 रुपए कटेंगे। वो भी एक बीमा होता है, उसको हम बोलते हैं पाई। वो भी हमारा एक्सीडेंटल बीमा होता है। 2,000 रुपए वाले में हमको 40 लाख रुपए का बीमा मिलता है और जो 1,000 रुपए कटते हैं उसमें 20 लाख रुपए का बीमा मिलता है हमको, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है कि आप अगर बैंक में केवाईसी के लिए जाओगे, अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे, मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए जाओगे, कुछ भी काम के लिए जाओगे ना, तो वो आपसे पहले बोलेंगे कि आपको ये बीमा करवाना पड़ेगा वरना आपकी केवाईसी वगैरह नहीं होगा। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं है बैंक में कि हमको केवाईसी करवानी है तो बीमा करवाना जरूरी है। बीमा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको बीमा करवाना है या फिर नहीं करवाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ना कि बैंक के ऊपर, ठीक है। आप अगर थोड़ा टाइट होकर उनसे बोलोगे नहीं मुझे बीमा नहीं करवाना है, केवल मुझे केवाईसी करवानी है, तो केवाईसी कर देंगे, वरना आपको वो एक बीमा जरूर करके देंगे। बेशक 1,000 रुपए वाला करेंगे जरूर भाई साहब, ठीक है। तो ये सारे बीमा ये लोग बैंक वाले हमारी बिना मर्जी के कर देते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना है, एप्लीकेशन में वही सारी बातें लिखनी है और जो है आपको बैंक में दे देना है। जब आप बैंक में दे दोगे तो जो है आपका बीमा है वो बंद कर दिया जाता है और जो पैसे आपके कटते हैं वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा डाउट क्लियर किया है कि क्यों बीमा, कैसे बीमा हो जाता है, क्यों पैसे कट रहे हैं और कैसे कटना बंद हो गए, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ कि जो भी बीमा है पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, अटल पेंशन योजना, फिर पाई, ये चारों बीमा मैं एक बार आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि बीमा क्या होता है, कितने पैसे कटते हैं, कैसे क्लेम होगा, सारा कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा आपको अपनी फ़ोन की होम स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आपको वापस फ़ोन पे लेके आता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे पीएमएसबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों यह एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है।
अगर दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो बीमा राशि मिलती है। उम्र जो है वो है 18 से 70 वर्ष। प्रीमियम जो है लगभग 20 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक डेबिट होगा। अब बीमा कवर क्या क्या है पहले आप वो भी देख लो। दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए जो आपको यहाँ पर मिलेगा, और पूर्णतः विकलांग हो जाती है तब भी 2 लाख मिलेगा। और आंशिक विकलांग यानी कि अगर आपका कोई एक हाथ पैर ही टूटता है तब जो है आपको 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। जरूरी जो बातें हैं वो बातें आप यहाँ पर समझ लीजिए। आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सेविंग नहीं है तो जो जो हमारा CSP अकाउंट होता है ना वो भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और हर साल रिन्यूअल होना चाहिए। क्लेम के लिए क्या क्या जरूर दस्तावेज हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। डेथ सर्टिफिकेट, FIR, अगर आपका मतलब डेथ हो गया एक्सीडेंट में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए होती है, ठीक है। क्लेम फॉर्म और बैंक पासबुक, ठीक है। और ये किन किन लोगों के लिए अच्छा है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आम जनता, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर, गरीब, इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, सबसे बेस्ट बीमा है ये, ठीक है। अब बात करते हैं PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सेम वॉइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कवरेज वगैरह जितना भी होता है और प्रीमियम कितना कटता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर विकलांगता अगर हो जाती है तो कोई पैसा नहीं मिलता है, बाकी सब सेम है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अपनी APY अटल पेंशन योजना की, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी और सबसे मेन चीज़ यही है, अटल पेंशन योजना, ठीक है। यहाँ पर ये जो है पेंशन योजना जो है 60 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी उम्र 60 साल की हो जाती तो आपको हर महीने यहाँ पर पेंशन मिलेगी। उम्र सीमा है यहाँ से 18 साल से 40 वर्ष, यानी कि अगर आप 18 साल से 40 वर्ष के बीच में हैं तो यहाँ पर जो है आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति माह। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रति माह कितने पैसे कट रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये आपकी उम्र और चुनी की पेंशन पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर जैसे कि आप मान लीजिए अगर 18 साल की उम्र में 5,000 पेंशन चुनने हैं तो लगभग 210 रुपये प्रति माह जमा करना पड़ेगा, यानी 210 रुपये आपके हर महीने कटेंगे अगर आपको 5,000 रुपये की पेंशन चाहिए 60 साल के बाद तो, ठीक है। बुढ़ापे में नियमित आय, पति पत्नी को लाभ, नॉमिनी को पैसा मिलता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा। और मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रुपये, 436 रुपये, और जो APY में पैसा कटता है 60 साल तक वो उम्र के हिसाब से कटता है कि आपकी क्या उम्र है। तो ये है भाई बीमा के लाभ, और ये बीमा कैसे क्लेम करना वो भी मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।